परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का पद रत्नाकर का एक पद, बड़ा प्यारा पद है। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, मारवाड़ी के शब्द आपका हूं। नाथ में थारो जी थारो, कैसे हूं? चोखो बुरो कुटिल अरु कामी, जो कुछ हूं सो थारो, नाथ हो थारो जी थारो। बिगड़ो हो तू थारो बिगड़ो, थे ही मने सुधारो। यदि मैं बिगड़ा हूं तो आपका ही बिगड़ा हूं, आप हमें सुधारिए। बिगड़ो हूं तो थारो बिगड़ो, थे ही मने सुधारो। सुधर्यो तो प्रभु सुधर्यो थारो, थासू कदे न न्यारो, नाथ में थारो जी थारो। बुरो बुरो में बहुत बुरो हूं, लोग हमको बुरा बुरा कहते नहीं, हम सामान्य बुरे नहीं, बहुत बुरे हैं। बुरो बुरो में बहुत बुरो हूं, आखिर टावर थारो। टावर माने लड़का बेटा, आखिर तो आपका टावर हूं, आपका बेटा हूं, पुत्र हूं। बुरो बुरो में बहुत बुरो हूं, आखिर टावर थारो। बुरो कुहा कर मैं रह जास्यूं, बुरो कुहा कर मैं रह जास्यूं, नाम बिगड़ सी थारो। मैं बुरा कहला कर संसार में रहूंगा तो आपका नाम बिगड़ जाएगा। कहते हैं अरे देखो बाप इतना अच्छा, बेटा कितना बदमाश निकला, कितना दुष्ट निकला, तो आपकी बदनामी होगी। थारो हूं थारो ही बाजू, रहस्यूं थारो थारो। थारो हूं थारो ही बाजू, रहस्यूं थारो थारो। आंगलिया नुह परे न होवे, या तो आप विचारो। मेरी बात जाए तो जाओ, सोच नहीं कछु मारो। मेरो बड़ो सोचियो लाग्यो, बिरद लाज सी थारो। जचे जिस तरह करो नाथ अब, मारो चाहे त्यारो। जांग उघाड़िया लाज मरोगा, जांग उगाड़िया लाज मरोगा, ऊंडी बात विचारो। अरे जांग उघारोगे तो नंगे तो आप ही होगे। महाराज आप ये हमारा जो कुछ दोष है ना, वो जांग उगाड़ने के जैसा है, इसको ढक दीजिए आप ठीक ठाक कर दीजिए प्रभु, मैं आपका हूं। ये हृदय से जब पुकार निकलेगी तो समझ लेना कि फिर शोक और मोह के लिए स्थान नहीं रह जाएगा। इसलिए देहि सतसंग निज अंग श्रीरंग, भव भंग कारण शरण शोक हारी। जे तु भव दंघ्रि पल्लव, समाश्रित सदा। जो सदा मेरे चरण, आपके चरण कमलों के आश्रित रहते हैं, गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तज मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूं देह न गेह। ये बात भगवान श्री राम ने अरण्य कांड में देवर्षि नारद जी से कही है। और कैसे हो हे नाथ, आप जो आपके चरण कमलों के सदा समाश्रित रहते हैं और संतों का संग करते हैं, भक्ति में लगे हुए रहते हैं, उनके सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। हे मुरारी, मुरारी माने आश्रित विरोधियों के नाश्रित। आश्रित के विरोधी कौन है? कौन है विरोधी? हम भगवदाश्रित हैं, हर गुरु संत चरणाश्रित हैं, तो हमारा सबसे भारी विरोधी कौन है? हमारे अपने अवगुण, हमारे अपने दोष, हमारे अपने विकार ही हमारे सबसे बड़े विरोधी हैं। और इन विरोधियों से हम छुट्टी नहीं पा रहे हैं। हे नाथ, हमारे इन विरोधियों को आप कृपा करके मिटा दीजिए। ऐसे
जो आश्रित के विरोधियों को समाप्त करने वाले मुरारी हैं। ये मुरारी शब्द का अर्थ है। आप कृपा कीजिए। तो दास ने एक बात प्रार्थना की थी कि इस पद के पहले चरण में, माने पहले बोल में, ऐसा समझो, इसमें दो चीजें एक साथ मांगी गई। एक तो संतों का संग मांगा गया और दूसरा क्या मांगा गया कि मैं संतों का संग करूं, सत्संग तो करूं, पर भक्ति रत रहूं। रत माने भक्ति में लगा हुआ रहूं, क्षणार्ध भी आपकी भक्ति से विमुख न बनूं। यद्यपि इसकी कुछ संक्षिप्त संकेतात्मक चर्चा हम कर चुके थे, लेकिन फिर हम कहना चाहते हैं क्योंकि वो क्रम हमारी बुद्धि में स्थित होना चाहिए। आपको स्मरण में होगा तो हम ये बात कह चुके थे कि बहुत से लोग संतों का संग तो करते हैं, कथाएं भी खूब सुनते हैं, सुनते सुनते बहुत उनकी मेधा अच्छी होती तो कंठस्थ हो जाता तो कहने भी लग जाते हैं, मूल्यवान बातों को कहने भी लग जाते हैं, लेकिन स्वयं व्यक्तिगत जीवन में वो भजन से विमुख हो जाते हैं, साधन से शून्य हो जाते हैं, भक्ति नहीं करते हैं। आप लोग कहें किसको हम उदाहरण, हमको देख लो, खुद ही देख लो, हमको आपके सामने बैठे हैं, बहुत दूर खोजने कहीं नहीं जाना है। कितनी बढ़िया बातें भक्ति की हम आपसे कर रहे हैं, लेकिन आज एकादशी जैसे पवित्र दिन पर भी जैसी ईमानदारी से हमारा नित्य नियम होना चाहिए था, वो ईमानदारी तो नहीं ही रही, खाना पूर्ति जैसी भी नहीं। आपको तो बढ़िया बढ़िया उपदेश हम व्याख्यान दे रहे हैं, लेकिन हम स्वयं क्या भगवान की भक्ति में रत हैं? सुबह बाल भोग चाहिए, बढ़िया बढ़िया गरम गरम, दोपहर में खूब राजभोग चाहिए, शाम को फिर उत्थापन भोग चाहिए, रात में फिर ब्यारू चाहिए। और कुछ महान भाव तो ऐसे भी होते हैं जो रात को भी सोते समय अपने पास कुछ रखते हैं, लाइट बुझ जाएगी तो कुछ चबा लेंगे, कुछ फाँक लेंगे, कुछ खा लेंगे, ऐसे भी महान भाव होते हैं। अर्धरात्रि को भी खाने वाले बहुत से होते हैं ऐसे। सब सो गए, फिर एक बार चक्कर लगाएंगे, घूमें, देखेंगे फ्रिज में कुछ रखा है, कुछ है, घोटो घाटो पियो, ख़त्म करो। अच्छा है, सफाई का काम करते हैं, बढ़िया बात है, होना भी चाहिए। लेकिन भाई खाने का विरोध नहीं है, पर हम कहते हैं कि ईमानदारी से आपका भजन कितना है, आपकी भक्ति कितनी है। दास बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा है, हरि गुरु संतों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, एकदम ईमानदारी से सत्य। और एकादशी की तिथि है, हम अपने हृदय में ये बात स्वीकार करते हैं कि 24 घंटे में छटाक भर आटा भी हमको घोलकर पीने के लिए मिल जाए, इस योग्य भी हमारी भक्ति नहीं है। भगवान कितने करुणामय हैं, जितना खा नहीं सकते उससे ज़्यादा अन्न दे रहे हैं, जितना पहन नहीं सकते उससे अधिक वस्त्र दे रहे हैं। किस चीज़ का अभाव रखा है ठाकुर जी ने? सत्संग करेंगे और साधन रूप में साधन भक्ति का अनुष्ठान नहीं करेंगे तो कहना सुनना केवल कहने सुनने तक सीमित रह जाएगा। आप लोग कहेंगे जब भक्ति इतनी जरूरी है तो कथा सुनने में 2 घंटे 3 घंटे क्यों खराब करें? कथा ना सुनो, अब तो केवल भजन ही करो। भक्तिरत न रहें, केवल कथा ही सुने। जब कथा सत्संग की इतनी महिमा है तो वही सुने, फिर न तिलक लगाओ, न नित्य नियम करो, न माला फेरो, न मंत्र जप करो, न कीर्तन करो, न गौ ब्राह्मण संतों की गुरु महाराज की सेवा करो, फिर कुछ मत करो। यही तो सब भक्ति है। और भक्ति है क्या? हरि गुरु संतों की निरंतर सेवा का नाम है भक्ति। ये जरूरी क्यों है? बोले केवल यही करोगे, सत्संग नहीं करोगे तो साधन से अभिमान आ जाएगा। अभिमान के आते ही बड़े बड़े महापुरुषों की अवज्ञा होने लग जाएगी। और जैसे ही महद अतिक्रमण हुआ, महद अवज्ञा हुई,
कि आप साधना के चाहे जितने ऊंचे शिखर पर समारूढ़ हो, आपका पतन तत्काल निश्चित है। इसलिए साधक नहीं, सिद्धावस्था को जो प्राप्त हो चुके हैं उनको भी नित्य कथा सुननी चाहिए, और वे कथा सुनते हैं। सनकादिक भगवान सुनते हैं, नारद जी सुनते हैं, हनुमान जी सुनते हैं। ये सब सिद्धावस्था को पहुंचे हुए महानुभाव हैं, ये सब कथा सुनते हैं। नारायण राम जी दोनों चीजें जरूरी हैं, सत्संग भी रोज जरूरी है, और अपने भजन साधन के प्रति दृढ़ता, निरंतर हरिगुरु संतों की निष्काम सेवा, ये भी बहुत जरूरी, दोनों जरूरी।